दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट हीलिंग के बारे में। हमारे शरीर में, मन में जो भी बीमारियां हैं, उनको कुछ मिनट्स में या फिर कुछ ही घंटों में कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके लिए जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या फिर जो भी मॉडर्न मेथड्स हैं, उनको मिक्स करके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि हर एक बीमारी के पीछे, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेस होता है या फिर टेंशन होता है। तो इसी एजम्पशन पे हमारी सारी टेक्निक्स बेस्ड है। जैसे ही हम उस स्ट्रेस को या फिर टेंशन को रिलीज करते हैं, वो प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम ठीक कैसे होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 53 में मैं डॉक्टर दयानंद उमरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारी बीमारी ठीक होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें पर्टिकुलरली दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला है द इंटेंट ऑफ बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का इंटेंट क्या होता है। इसे सबकॉन्शियस इंटेंट भी बोला जाता है। ये हर एक व्यक्ति में एक ही होता है। हमारे बॉडी को हील होना होता है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बॉडी तुरंत उस पे एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे बॉडी की पूरी एनर्जी उसे ठीक करने में लग जाती है और उस ठीक करने की प्रोसेस में उसे हेल्प की जरूरत होती है और वो हेल्प हमारी बॉडी हमसे मांगती है। हमारे बॉडी की भी एक लैंग्वेज है जो हमें सिम्टम्स के द्वारा पता चलती है। मतलब कोई भी बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम मतलब आपके बॉडी की लैंग्वेज है। चाहे वो पेन हो, चाहे वो सूजन हो, तो इसका मतलब है बॉडी हमसे कम्युनिकेट कर रही है और हमसे हेल्प मांग रही है और उस टाइप की हेल्प हमें बॉडी को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके आगे जाके और एक चीज के बारे में हम बात करते हैं कि बॉडी की हीलिंग प्रोसेस तो हमेशा चल रही है, लेकिन ये स्ट्रेस और टेंशन की वजह से वो गलत जगह और गलत टाइम पे हो जाती है। ब्लड का क्लॉट होना ये एक हीलिंग रिस्पॉन्स है। मतलब जब भी खून बह रहा हो तो उसको रोकने के लिए उसका क्लॉट होना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन ये क्लॉट अगर गलत जगह पे हो गया तो, ये क्लॉट अगर हमारी नसों में हो गया तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि क्लॉट होना जरूरी होता है, लेकिन गलत जगह पे गलत टाइम क्लॉट होना ये बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं है। तो ये समझ में हमारी आ गया कि हमारे बॉडी को हील होना होता है। इसे सबकॉन्शियस इंटेंट भी बोला जाता है और ये इंटेंट सभी की बॉडी का सेम ही होता है। ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड इंटेंट है। सबके बॉडी को हील होना होता है। अगर बॉडी को हील होना है तो वो हील क्यों नहीं होती? इसका आंसर जो है वो अगले पॉइंट में है और उसे बोला जाता है इंटेंट ऑफ माइंड। हमारे मन का इंटेंट, जिसे कॉन्शियस इंटेंट भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड हमारे बॉडी को हीलिंग में कितना सपोर्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी कितनी जल्दी ठीक होगी। और ये जो इंटेंट है ये हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है और वो सोचता है कि अगर मुझे सर्दी जुकाम होता है तो 15 दिन तक मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वो 15 दिन तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी को सिग्नल देगा कि मुझे इतने दिन ठीक होने में जाने वाले हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक आदमी था और उसे जो गुलाब का फूल होता है उसकी एलर्जी थी। जैसे ही वो उसको सूंघता था तो उसको छींके आना स्टार्ट हो जाती थी। एक दिन उसको एक प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया और सभी का जो फेलिसिटेशन था वो गुलाब के फूल देके किया गया। उस आदमी की हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि हर फेलिसिटेशन के बाद वो छींकने लगा, क्योंकि वहां पे गुलाब के फूल दिए जा रहे थे। आखिर में जो आयोजक थे उन्होंने उस कार्यक्रम को रोका और उनसे पूछा कि सर, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप छींक रहे हैं, इसलिए हमने पूछा। तो उन्होंने बोला
कि मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन गुलाब का जो फूल है उसकी मुझे एलर्जी है और इसलिए मैं छींक रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात ये थी कि उस वक्त सभी प्लास्टिक के गुलाब के फूल दिए गए थे। तो क्या उनको गुलाब के फूल की एलर्जी थी? नहीं, जैसे ही गुलाब का फूल वो देखते थे वैसे ही उनको छींके आना स्टार्ट हो जाती थी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मेरे एक स्टूडेंट के साथ भी हुआ था। उसको धूल की एलर्जी थी, डस्ट से उसको सर्दी हो जाती थी। एक दिन वो मूवी देखने गया था और मूवी में एक कपड़ा झटका गया और वहां पे उसने धूल देखी और स्क्रीन पे धूल देख के उसे थिएटर में सर्दी हो गई। इसका मतलब क्या है? हमारा जो कॉन्शियस इंटेंट है वो हमें बीमार करता है, वैसे ही वो ठीक भी करता है। तो ये कॉन्शियस इंटेंट जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। अगर आपको वो बीमारी इससे पहले हो चुकी है तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस क्या था, ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता होता है और वो एंटीसिपेट करता है कि वही मेरे साथ होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको वो बीमारी पहले नहीं हुई तो दूसरों को अगर वो बीमारी होती है तो उनके बारे में क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो आप उनसे खुद को रिलेट करना स्टार्ट हो जाते हो, उसी टाइप के थॉट्स आप जनरेट करना स्टार्ट हो जाते हो और आप वैसा ही रिस्पॉन्स उस बीमारी को देने लगते हो। तो ये जो इंटेंट है ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। ये एंसेस्ट्रल मेमोरी से भी आता है। जैसे कि मेरे पुरखों को ये प्रॉब्लम थी और इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुआ था। ये अगर आपके दिमाग में फिट है तो वही रिस्पॉन्स आप दोगे। जिस तरह से कोई बीमार पड़ता है उसी तरह से हम ठीक भी हो सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी ने ठीक ना की हो। एड्स जैसी बीमारी भी ठीक की जा सकती है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। ये विचार अगर आप बार बार विश्वास से करते हो तो आप ठीक होने लगते हो। अगर आपको किसी ने प्रसाद दिया और बोला कि ये प्रसाद यहाँ का है, इस मंदिर का है और ये प्रसाद खाने से तुम ठीक हो जाओगे, आपकी अगर श्रद्धा है तो आप वो प्रसाद खा के ठीक होने लगोगे। ऐसी एक स्टडी की गई थी 20 साल तक, 1975 से लेकर 1995 तक, और उसमें बहुत से लोगों को जांचा गया जिनको डिप्रेशन की बीमारी थी और उसके कंक्लूजन में जो भी निकला वो बहुत ही आश्चर्यकारक था। सिर्फ 27% लोग ऐसे थे जो उस बीमारी में जो कंटेंट थे उसकी वजह से ठीक हुए थे। 50% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो सिर्फ प्लासिबो इफेक्ट से ठीक हुए थे। मतलब ये अगर मैं गोली लेता हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इस विचार से वो ठीक हो गए थे। तो इस रिसर्च से हमें पता चलता है कि हमारा जो इंटेंट है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इसको बोला जाता है प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो मतलब कोई भी चीज लेने से या कोई भी दवाई लेने से मैं ठीक हो रहा हूं, ये फीलिंग जनरेट होना और उसी से वो बीमारी ठीक हो जाना। प्लासेबो मतलब एक शुगर पिल भी हो सकती है। तो वो शुगर पिल लेके भी बहुत लोग हील हो जाते हैं क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ऐसे ही एक सर्जरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसे बोला जाता है प्लासेबो सर्जरी। 6 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिनको घुटने की बीमारी थी और उनको नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट की गई थी। तो उन 6 लोगों को ये बताया गया कि इस तारीख को आपका ऑपरेशन होना है, आपको अपना ऑपरेशन लाइव स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो उस दिन उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, सबके सामने स्क्रीन चल रही थी, सब लोग खुद का ऑपरेशन देख रहे थे और उसके बाद 1 महीना उनको हॉस्पिटल में रखा गया और उनको डिस्चार्ज दिया गया। कुछ दिनों के बाद उनके फीडबैक लिए गए। तो फीडबैक में सबने यही कहा कि अब मेरे घुटने दर्द नहीं करते और मैं जो घुटने की दर्द की वजह से जो चीजें नहीं कर पा रहा था वो अब मैं करता हूँ। जैसे कि मैं वॉक पे जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, जिम ज्वाइन कर लिया मैंने, स्विमिंग करता हूँ। तो ये सारी चीजें वो करने लगे थे। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ एक ही आदमी पे किया गया था
बाकी 5 लोगों को रिकॉर्डेड क्लिप दिखाई गई थी ऑपरेशन की। तो वो मन में ही सोच रहे थे कि ये मेरा ऑपरेशन हो रहा है और मैं ठीक हो रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो इफेक्ट है इसे प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप दवाई की जगह दूसरी भी कोई चीज लेते हो तो भी ठीक होने लगते हो। इसका मतलब ये हर एक व्यक्ति में ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। कई लोगों में नोसिबो इफेक्ट भी होता है। कितनी भी अच्छी दवाई अगर वो लेते हैं और दवाई लेते वक्त वो ये सोचते हैं कि ये दवाई सिर्फ मेरा जो प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करेगी, उसको ठीक नहीं करेगी, तो उन दवाइयों से कभी भी वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसको बोला जाता है नोसिबो इफेक्ट। तो ये प्लासिबो इफेक्ट तैयार कैसे होता है? अथॉरिटी से, मतलब कौन दवाई दे रहा है उसके बारे में आपके मन में क्या इमेज है। आपको ये एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि जिस डॉक्टर पे आप भरोसा करते हो वो डॉक्टर अगर कोई दवाई देता है तो उसी से हम ठीक होने लगते हैं। तो दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम ठीक कैसे होते हैं, लेकिन इसमें 2 बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है बॉडी इंटेंट और दूसरी बात है इंटेंट ऑफ माइंड। बॉडी का इंटेंट तो सब लोगों में सेम होता है, ये फिक्स्ड है। सबके बॉडी को हील होना है, ठीक होना है, और बॉडी की एनर्जी उस पर काम करती है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल नहीं है। हमारा कंट्रोल किस चीज पे है? हमारे सोचने पे, हमारे बिलीफ्स पे। तो दूसरा इंटेंट है इंटेंट ऑफ माइंड, जो हर एक आदमी में अलग अलग होता है। इसलिए हर एक आदमी का हर एक बीमारी को जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग होता है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये माइंड का इंटेंट कैसे ठीक करें। हम थोड़ी देर भी मेडिटेट करते हैं तो हमारे माइंड का इंटेंट पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम उसका स्ट्रेस रिलीज करते हैं तो माइंड का इंटेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, कैसे काम करती हैं इंस्टेंट हीलिंग मेथड्स, बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये एक कोर्स ले रहा हूं इंस्टेंट हीलिंग में जो बिल्कुल भी फ्री है। तो ये फ्री कोर्स की फी क्या है? आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयर, आपका कमेंट और आपका लाइक, जिसको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।